नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 हेडलाइन। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 दिसंबर आज गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1961 में गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक है, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने सफलतापूर्वक इस क्षेत्र को मुक्त किया था। भारतीय वायुसेना के हमले के 7 महीने बाद पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। गूगल मैप से मिली तस्वीरें में यह कमांड और कंट्रोल बिल्डिंग तिरपाल से ढकी है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया था। हमले में इमारत की छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। अब पूरी तरह इमारत को तिरपाल से ढक दिया गया है, जिससे मरम्मत का काम शुरू होने का संकेत मिलता है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर एक्सटेंशन में एक मकान मालकिन की किराया मांगने पर हत्या कर दी गई। आरोपी दंपति ने 100 के 2 टुकड़े करके सूटकेस में भर दिया। कृतिका दीपशिखा मावना की रहने वाली थी। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि किराए को लेकर नोक-झोंक के बाद उन्होंने चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अरबपति एलन मस्क ने कहा है कि आने वाला ट्रम्प अकाउंट्स का एक अच्छा विचार है, लेकिन यूनिवर्सल हाई इनकम के बढ़ने के कारण भविष्य में पैसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी यह टिप्पणी ए डेलियो के ट्रम्प अकाउंट्स के समर्थन में है, जो नवजात शिशुओं और युवा अमेरिकियों के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुरू करने की एक प्रास्ताविक पहल है। मास्क ने पहले कहा है कि एआई और रोबोटिक्स की तरक्की से गरीबी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने के पीछे एक विशेष कारण सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वे छात्रों को प्राचीन भाषाओं और संस्कृत से परिचित करना चाहते हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में महाभारत पर एक नया कोर्स भी शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय इतिहास और साहित्य की गहरी समझ प्रदान करना है। यूक्रेन ने रूस से लड़ने के लिए एक अनोखा तरकीब अपनाया है। उन्होंने अपनी BMW 7 सीरीज कार में रॉकेट लॉन्चर लगा दिया है। इस वाहन का एक फोटो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूक्रेन की सेना ने इस तरह के नवाचार से रूसी सेना को मुकाबला करने की तैयारी की है। यह कदम यूक्रेन के रक्षा प्रयासों का एक हिस्सा है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन से जुड़े ईडी समन अवहेलना याचिका और पेशा एक्ट नियमावली लागू करने की मांग पर सुनवाई हुई। अदालत ने सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को निर्धारित की है, क्योंकि सोरेन की ओर से दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। पेशा एक नियमावली लागू करने में देरी पर अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और 23 दिसंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। IPL 2026 नीलामी में अनसोल्ड रहने के 2 दिन बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेवन कॉनवे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 178 रन की शानदार पारनाबाद पारी खेली। उन्होंने कप्तान टॉम लेथम के साथ मिलकर 323 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग साझेदारी की, जो WTC इतिहास की सबसे बड़ी और न्यूजीलैंड की घरेलू सरजमी पर सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई है। इस प्रदर्शन से कॉनवे ने अपनी बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन किया, भले ही उन्हें IPL में कोई शानदार खरीदार नहीं मिला। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने कहा है कि AI से कार्यालयों में काम करने वाली की नौकरियों को सबसे अधिक खतरा है। उन्होंने फिक्की के AI इंडिया सम्मेलन में कहा है कि AI अब सीधे तौर पर सोच विचार कर किए जाने वाले और विश्लेषण से जुड़े कार्यों को चुनौती दे रहा है। सर्दी बढ़ने से बच्चों में निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की कमी के कारण अभिभावकों को परेशानी हो रही है। OPD में आने वाले बच्चे में से 30 से अधिक निमोनिया से पीड़ित है, जिनमें से 10-12 को भर्ती करने की आवश्यकता है, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि 2 साल तक के बच्चों में निमोनिया के अधिक मामले हैं। जम्मू कश्मीर में आप विधायक मेहराज मालिक के खिलाफ PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इस मामले की सुनवाई अब 27 दिसंबर को होगी। आज होने वाली सुनवाई टल गई है। मेहराज मालिक की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर कोर्ट उनके खिलाफ फैसला सुनाता है। आरा सासाराम रेल लाइन दोहरीकरण का सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई जा रही है। इस परियोजना के अगले 3 वर्षों में पूरे होने की उम्मीद है। रेल लाइन के दोहरीकरण से इस क्षेत्र में रेल यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक पाक आधारित ड्रग रॉकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 4.5 किलो हेरोइन और एक पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और रॉकेट में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। यह सफलता अमृतसर में नशीली दवाओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
घने कोहरे के चलते सीएमओ ने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। सांस, हृदय रोगियों और बच्चों बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोहरे में आवश्यक होने पर भी घर से बाहर निकले और गर्म कपड़े पहने। वायु प्रदूषण से बचने के लिए गुनगुना पानी पिए और अधिक पौष्टिक भोजन करें। सर्दी खांसी होने पर डॉक्टर से सलाह लें और यातायात नियमों का पालन करें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद टनमर्ग गुलमर्ग सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। पर्यटक और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है।